नमस्कार, सैटेलाइट में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मौसम की बात के साथ। तो मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं। निचली बस्तियों में पानी भर गया है। दमोह विधायक जयंत मलैया के वार्ड 4 मागंज में कई मकान जमींदोज हो गए। घर का सामान पानी में तैरता नजर आया है। एसडीआरएफ की टीम ने 20 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। वहीं बालाघाट में भीमगढ़ बांध से पानी छोड़े जाने के बाद वैनगंगा नदी के किनारे बसे करीब 50 गांव में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। इधर सिवनी में बाढ़ग्रस्त नाले को जानबूझकर पार करने की कोशिश में नाले में बाइक समेत युवक बह गया। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। जबलपुर के गौरीघाट में नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और महंगी बिजली और कई मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस 24 जुलाई को विधानसभा का घेराव करने जा रही है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि कांग्रेस का प्रदर्शन ऐतिहासिक होने वाला है। लगभग 25,000 लोग इस प्रदर्शन में जुटेंगे। पच्चीस हजार से अधिक कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर से विधानसभा घेराव के लिए रायपुर राजधानी पहुंच रहे हैं और घेराव की पूरी तैयारी कांग्रेस पार्टी ने कर ली। तो कानून व्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ की प्रदेश कांग्रेस कमेटी कल विधानसभा का घेराव करने जा रही है, जिसकी वजह से सड़कों पर लंबी जाम की शिकायतें सामने आती हैं। बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। पंडरी से विधानसभा के बीच बलौदाबाजार रोड पर जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं कल बंद रहेंगे, ताकि बच्चों और उनके परिजनों को किसी भी तरह की अव्यवस्थाओं का सामना न करना पड़े। इस विधानसभा घेराव के कारण मंडी गेट से लेकर विधानसभा तक या और विधानसभा के आगे तक जितने स्कूल स्थित हैं उन स्कूलों को हमने प्रशासन ने कहा है कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर लें, लेकिन वैकल्पिक मार्ग कोई नहीं होने के कारण उस इलाके के सारे स्कूल बंद रहेंगे। तो कानून व्यवस्था, महंगी बिजली और अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेसी बुधवार को विधानसभा का घेराव करेंगे। पुलिस ने कांग्रेसियों को रोकने के लिए मंडी गेट चौक से लेकर लोधीपारा चौक तक 3 बैरिकेड्स लगाए हैं। इन बैरिकेड्स की वजह से आज दिन भर पंडरी रोड में लंबा जाम लगा रहा। मौके का जायजा लिया है IBC 24 के संवाददाता राजेश मिश्रा ने। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर और महंगे बिजली को लेकर कांग्रेसी कल जो है विधानसभा का घेराव करने वाले हैं और उसकी तैयारी, इस घेराव को लेकर तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। एक दिन पहले से इसकी तैयारी शुरू हो चुकी थी। अभी हम खड़े हैं लोधीपारा चौक पे और आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से इसी रोड, ये जो रूट है, इसी रोड से कांग्रेसी जो है विधानसभा घेराव करने जाएंगे। और ये जो पता चला है कि जो मंडी का जो चौक है, मंडी गेट चौक है, वहाँ पर कांग्रेसियों की एक सभा होगी और सभा होने के बाद कांग्रेसी जो है पूरी भीड़ के साथ इसी रोड से कूच करते विधानसभा के लिए जाएंगे। तो कांग्रेसियों को रोकने के लिए पुलिस ने 3 बैरिकेड्स बनाए। कल से ये बैरिकेड्स बनाने की तैयारी यहाँ पर लगाया जा रहा था और उसको लेकर जो सबसे व्यस्त मार्ग है, रायपुर का सबसे व्यस्त मार्ग पंडरी का जो मार्ग है, वो मार्ग पे कल शाम से ही ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्मित हुई। कल जो है जब 12 बजे से ये घेराव शुरू होगा तो 12 बजे से लेकर 4 बजे तक लगभग यही स्थिति यहाँ पर निर्मित होने वाली है। और यहाँ पर इस रोड पे, यहाँ पे जो प्रदर्शन होने वाला और जो यहाँ पे भीड़ होने वाली, उसको देखते हुए ये जो लोधीपारा विधानसभा रोड में और ये लोधीपारा चौक में जो स्कूलें हैं उसकी भी छुट्टी कर दी गई है। कैमरामैन रमाशंकर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। तो राजधानी रायपुर में कांग्रेस पार्टी 24 अप्रैल यानी कि कल विधानसभा घेराव करेगी, जिसके लिए रायपुर यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है। शहर के कई इलाके आमजनों के लिए बंद रहेंगे, तो वहीं कई रास्तों को डायवर्ट किया गया है। घेराव के दौरान पंडरी रोड के मंडी गेट पर एक मंच भी बनाया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता सभा को संबोधित करेंगे। कार्यकर्ताओं को रोकने मंडी गेट और लोधीपारा चौक के बीच मजबूत बैरिकेडिंग की गई है। साथ ही 200 ट्रैफिक पुलिस के जवान और 900 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को भी तैनात किया गया है। मौके का जायजा लिया है IBC 24 के संवाददाता तहसीन जैदी ने। कल 24 जुलाई को कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा घेराव का आह्वान किया है। उसके चलते इसी मंडी गेट से
एक मंच बनाकर एक सभा को संबोधित यहाँ पे करेंगे कांग्रेस पार्टी के नेता। उसके बाद आगे जो है विधानसभा की तरफ कूच करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। और उसमें अगर बात करें तो यहाँ पे मंच बनाने के बाद जो है यहाँ पे एक जो यातायात पुलिस है उसने एडवाइजरी की है, जारी की है। और उसमें ये कहा गया है कि इस रोड पे सुबह 10 बजे से, कल जो सुबह 10 बजे से पूरी तरह से जो यातायात है आम जनों के लिए प्रतिबंधित किया गया है। और इस रोड पे जो है जो स्कूल हैं उनको भी पूरी तरह से बंद करने के यहाँ पे निर्देश जारी किए गए हैं। फिलहाल अभी अगर बात करें तो यहाँ पे जो तैयारियाँ चल रही हैं, पुलिस ने आगे बैरिकेडिंग की है और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का जो एक मंच बन रहा है उसके चलते ही यहाँ पे एक लंबा जाम, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लंबा जाम रहेगा। फिलहाल जो यातायात जो आम जनों के लिए भी एक अपील यहाँ पे IBC 24 भी करता है कि अगर यहाँ पे जाम से बचने के लिए जो यातायात पुलिस की जो एडवाइजरी है उसका पालन अगर करेंगे तो निश्चित तौर पे यहाँ पे जो लंबे जाम से आसानी से बचा जा सकता है। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ IBC 24 रायपुर। कांग्रेस के द्वारा विधानसभा घेराव का कॉल है और अवंतीबाई चौक के बीच में पुलिस के द्वारा बैरिकेड लगाया गया है ताकि उनको रोका जा सके। इस दौरान ये रोड कल सुबेरे से तकरीबन ब्लॉक रहेगा, बाधित रहेगा, इसलिए 3-4 जगह से हम डाइवर्शन करेंगे। सबसे पहला मंडी गेट के पास से देवेंद्र नगर की दलदल सिवनी की तरफ से शहर जाना चाहते हैं उनको पहला अवंतीबाई चौक से क्रिस्टल आर्किड रोड से शंकर नगर की ओर डाइवर्ट करेंगे। इधर मोहन कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में IT, ITES और ESDM निवेश संवर्धन नीति 2023 में संशोधन को स्वीकृति दी गई है। IT क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सस्ती दर पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री में भी छूट मिलेगी। प्रदेश की 1 करोड़ से ज्यादा लाडली बहनों के खातों में सरकार रक्षाबंधन से पहले 1 अगस्त को 250 रुपए जमा करेगी। CM मोहन यादव ने जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया है कि वे अपने क्षेत्र की बहनों से राखी बंधवाएं। वहीं कोविड-19 अप्रैल 2021 से जून 2021 तक निःशुल्क खाद्यान्न में व्यय 75 करोड़ 93 लाख 53 हजार राशि खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम को देने के निर्णय लिया गया है। साथ ही मंदसौर में नवीन तहसील धुंधडका के सृजन की स्वीकृति दी गई है। वहीं तहसील के संचालन के लिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार समेत 20 पद स्वीकृत किए गए हैं। निवाड़ी में स्थानीय निर्वाचन कार्यालय के लिए 5 अस्थायी पदों की मंजूरी दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित 7 क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए सुदृढ़ीकरण के लिए 91 पद और 7 करोड़ 46 लाख रुपए की स्वीकृति कैबिनेट ने दी। सावन माह में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर 1250 की जो राशि मिल रही है उसके अतिरिक्त इस माह अगस्त में रक्षाबंधन के अवसर पर 250 रुपया प्रति बहन के लिए विशेष रूप से अलग से खाते में राशि डाली जाएगी। IT के क्षेत्र में निवेश आए उसके लिए आज नई IT पॉलिसी बनाई गई है। भूमि भी हम देने वाले हैं और स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी टैक्स इसमें सब में छूट देने का निर्णय लिया। तो जिले में एक तहसील धुंधड़का भी आज नई घोषित की है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के नवगठित निवाड़ी जिले में अस्थायी पदों की स्वीकृति सामान्य प्रशासन विभाग से दे दी गई है। तो वहीं भोपाल के रविंद्र भवन में भारतीय मजदूर संघ की स्थापना के 70 साल पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें RSS के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। कहा, विश्व में मजहबी कट्टरवाद फैल रहा है, ये मानव समाज के लिए खतरा है। राष्ट्र एक परिवार है, इसलिए आपस में समन्वय और संवाद होना चाहिए। संस्कृति का नाश करके कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। वहीं उन्होंने कहा कि मशीन को मनुष्य पर हावी नहीं होने देना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, श्रम मंत्री, संघ और उससे संबंधित संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। विश्व में मजहब के कारण, पंथ संप्रदाय के कारण, रिलीजन के कारण कट्टरवाद, उग्रवाद, हिंसाचार, खून खराबा करने के जो बर्बरता के युग था उसको समाप्त किया जाए। मानव शांति के आधार पर, समन्वय के आधार पर, स्नेह के आधार पर, परस्पर
समझदारी के आधार पर, सामंजस्य के आधार पर जीने का नए युग का हम स्वागत करना चाहिए। एमपी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव के बयान पर जमकर निशाना साधा है। किसानों को जमीन ना बेचकर कर्जा लेने के सीएम के बयान पर जीतू पटवारी ने कहा कि किसानों को कर्जा लेने की सलाह ही दे सकते हैं, क्योंकि उनकी खुद की भी कर्जा लेने की आदत है। वहीं लाडली बहनों को 1 अगस्त को 250 रुपए की किश्त देने की घोषणा पर कहा कि जो 3000 देने का वादा चुनाव में बहनों से किया था वो क्यों नहीं निभा रहे। उनको सबसे पहले अपने वादों को निभाना चाहिए। तो देखिए, एक तरफ जहां सीएम ने यह ऐलान किया है कि रक्षाबंधन से पहले 250 रुपए हर बहन को मिलेगा लाडली बहना योजना के तहत, तो वहीं जीतू पटवारी भी अब उस पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे उन पर तंज कसा है सीएम डॉक्टर मोहन यादव पर कि किसानों को जो कर्जा लेने की अनुमति दे सकते हैं उनकी खुद की आदत वही है। और लाडली बहना योजना में 250 रुपए देने की बात पर भी उन्होंने कहा कि इससे पहले भी उन्होंने वादा किया था, लेकिन वादा अब तक पूरा नहीं हुआ, इसलिए सीएम को सबसे पहले वादा पूरा करना चाहिए। जब आपने ये कहा है कि 3000 रुपये देंगे, 6 महीने हो गए, आज तक क्यों नहीं दिए? ये बहनों को अगर सही रूप में सहयोग करना चाहते हैं तो जो आज 18 साल की बहन हो रही है वो भी राखी बंधना चाहती है, उसको क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है लाडली बहना में? मैं समझता हूँ निंदा करनी चाहिए, भावनाओं से खेल के राजनीति करना चाहिए। मोहन यादव जी ने सही कहा, उनको आदत पड़ गई है कर्ज लेने की। जब प्रदेश वो जैसे ही आए तो उन्होंने कर्ज ले लेके और घी पी के सबको समझा रहे हैं सब कर्ज लो और घी पियो। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन रहा। शून्यकाल में कांग्रेस विधायकों ने खाद, बीज और बिजली कटौती के मुद्दे पर स्थगन दिया। चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायकों ने राज्य सरकार पर जमकर आरोप भी लगाए हैं। इस पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा है कि कांग्रेस के आरोप मनगढ़ंत है। किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज दिया जा रहा है। मंत्री रामविचार नेताम से खास बातचीत की है IBC 24 के संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। मानसून सत्र के दूसरे दिन आज फिर से विधानसभा में काफी हंगामा हुआ। विपक्ष ने खाद, बीज और बिजली कटौती के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते रहे। इस वक्त मेरे साथ आप देख सकते हैं कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी है। नेताम जी, क्या स्थिति ऐसी है कि खाद बीज नहीं मिल रहे हैं, नकली खाद बीज मिल रहे हैं, बहुत बिजली कटौती हो रही है, क्या सही है विपक्ष के आरोप? देखिए, विपक्ष का पूरे आरोप राजनीति से प्रेरित है। अब चूंकि इनको कुछ न कुछ वहाँ हंगामा करके सुर्खियों बटोरने का काम करना है। अब किसान के हित में हमारी सरकार ने जो काम किया है, और चाहे खाद के लिए हो, बीज के लिए हो या अन्य योजना के माध्यम से उन्हें लाभ देने के लिए हो, तो ये सब लगातार जब हमारा अप्रोच आम जनों तक जब हुआ है तो ये सब इसे पूरी तरह से पचा नहीं पा रहे हैं। इसलिए एक मनगढ़ंत आरोप, बेबुनियाद आरोप और राजनीति से प्रेरित आरोप वो लगा करके दिखा रहे हैं कि खाद बीज नहीं है। कहाँ नहीं है बताएं ना एक जगह। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं अमानक खाद और बीज भी आए हुए हैं, तो क्या उस पर ये नहीं कहेंगे कि वास्तव में गलतियां तो हुई है, किसानों को वो खाद और वो बीज बांटे जा रहे हैं? ये हमारे यहाँ से बांटा हुआ नहीं है। अमानक खाद, अमानक बीज कहीं प्राइवेट कोई कहीं से ला करके बांटते हैं। उसको कोई भी बांटता है तो हमारे भी जिम्मेदारी बनती है, हमारे विभाग का। विपक्ष कह रहे हैं कि सोसाइटियों से बांटा गया है। नहीं, सोसाइटी से नहीं बांटा गया है। ये उनका कथन बिल्कुल असत्य है और सही नहीं है। ठीक है, तो आपने सुना कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने पर्याप्त व्यवस्था की है खाद और बीज की। वहीं उन्होंने विपक्ष के आरोप को मनगढ़ंत बताया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके इस मुद्दे पर और जो है आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। कैमरामैन अनिल लागले के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो चलिए इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें। दुर्ग से बड़ी खबर है। बाढ़ में फंसे 10 लोगों को SDF ने निकाला है।
शिवनाथ नदी के किनारे चंगोरी गांव में ये लोग फंसे हुए थे। ईंट भट्ठा में काम करने के लिए ये सभी गए थे। शिवनाथ नदी का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और बाढ़ आ गया था, इसी वजह से ये फंस गए थे। फिलहाल एसडीआरएफ ने सबका रेस्क्यू कर लिया है। मोंगरा अंजोरा पुलिस चौकी का यह मामला बताया जा रहा है। फिलहाल मोंगरा बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने IBC 24 पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से एसडीआरएफ ने सभी का रेस्क्यू किया है। बाढ़ में 10 लोग फंसे हुए थे और आपको बता दें कि शिवनाथ नदी का जो जलस्तर है लगातार बढ़ता जा रहा है और ये सभी 10 लोग ईंट भट्ठा में काम करने के लिए वहां गए थे। इस दौरान जलस्तर बढ़ गया, ये सभी फंस गए थे। एसडीआरएफ ने फिलहाल सभी का सुरक्षित ढंग से रेस्क्यू कर लिया है। मोंगरा बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और इसी वजह से जो स्तर है वो काफी बढ़ गया है। बाढ़ जैसे यहाँ हालात हैं। आ जाओ मम्मी तो वहीं छतरपुर से भी बड़ी खबर है। छतरपुर में भी बाढ़ में फंसे सभी ग्रामीणों का रेस्क्यू कर लिया गया है। धसान नदी में बाढ़ आने से 59 ग्रामीण बाढ़ में फंसे थे। टापू में 5 घंटे तक ये ग्रामीण फंसे रहे, जिनका रेस्क्यू किया गया। मंदिर निर्माण कार्य के लिए सभी ग्रामीण गए हुए थे। 59 लोग वहां पर थे। एसडीआरएफ की टीम ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। मौके पर एसडीएम और एसडीओपी भी मौजूद रहे। गुवारा तहसील के कुटोरा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो छतरपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बाढ़ में फंसे सभी ग्रामीणों का रेस्क्यू किया गया। अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या अपडेट है? सभी सुरक्षित हैं? ये बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन आज छतरपुर में किया गया है और सभी को इसमें बचा लिया गया है और लगभग 3-3.5 घंटे चला ये रेस्क्यू ऑपरेशन था। इसके बाद सभी को बचाया गया है। एसडीएम, एसडीओपी, पुलिस और एसडीआरएफ जो होती है उसकी टीम ने विशेष तौर पर कई जो नावें होती हैं उनसे जाकर के इनको निकाला है बाहर और एक एक करके कई ग्रुप्स में इनको बाहर सुरक्षात्मक तरीके से निकाल लिया गया। सभी लोग अब इस समय सुरक्षित हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी के लिए। वहीं राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आत्मनिर्भर पंचायत समृद्ध मध्य प्रदेश कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ हुआ, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि असली भारत गांव के बीच बसता है। भारत की दुनिया की पहचान क्यों है, वो सब बात गांव में मिल जाती है। 3 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल, कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना, राज्य मंत्री राधा सिंह, लखन पटेल सहित वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। कुल मिलाकर के गांवों के अंदर ऐसे एक नहीं बहुत सारे प्रयोग सरकार कर रही है। जैसे अपने ये जो रीवा के अंचल वाले या पहाड़ी हमारे क्षेत्र वाले ग्रामीण क्षेत्र में, तो ये जो हमारे केरल क्यों जाएगा टूरिज्म के लिए? हमारा नैसर्गिक सौंदर्य यहाँ कम थोड़ी है। आयुर्वेद के सेंटर बना करके यहाँ पर भी हम बड़े पैमाने पर ये जो बदलते दौर में गाँव के अंदर की जो नेचुरल खूबसूरती है, जड़ी बूटी से लेकर सारे प्रकार से, ऐसे सब मामलों में सरकार काम कर रही है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।